हिस्ट्री या फिर कहना चाहें तो इतिहास। इतिहास में बेसिक तौर पर हम इसका कहें महत्व, तो सबसे पहले हम एक महत्व में कहना चाहें तो यह कह सकते हैं कि यह दिशा निर्देश देने का काम करता है। मतलब इतिहास नसीहत देता है जो पास्ट में गलतियां की गई हैं, जिससे कि गलतियों का दोहराव न हो। गलतियों का दोहराव न होना, यही जो है इतिहास का महत्व है। और इतिहास को यदि हम डिवाइड करते हैं तो तीन तरह से इसको हम डिवाइड करके स्टडी करते हैं। एक कहा जाता है प्रागैतिहास, दूसरा कहते हैं आद्य इतिहास, और तीसरा कहते हैं ऐतिहास। इसी के तौर पर हम इसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक कह सकते हैं ऐतिहास काल, दूसरा कह सकते हैं आद्य इतिहास काल, तीसरा कह सकते हैं ऐतिहास काल। प्रागैतिहास काल वो फेज होगा जिसके बारे में हमें जो कुछ भी जानकारी मिलती है वो अवशेषों के आधार पर मिलती है। इसमें हमें किसी भी तरह का लिखित प्रमाण प्राप्त नहीं होता है। जबकि यही चीज हम आद्य इतिहास काल में कहें तो यहां पर भी हमें इतिहास लिखने का सोर्स तो यही है, अवशेष ही हमारे पास यहां पर भी लिखने के माध्यम है। लेकिन यहां पर हमें बस एक चीज ये कह सकते हैं कि लिखित प्रमाण प्राप्त है, परंतु पढ़े नहीं जा सके। ये सारा का सारा जो है आद्य इतिहास में आता है। ऐतिहास काल की बात करें जहां पर हमारे पास एविडेंस भी है, लिखित प्रमाण भी है, और लिखित प्रमाण ऐसे हैं जिन्हें पढ़ा गया है। मतलब इनके बेस पर जहां पर लिखा जाता है, जिनके लिए हमारे पास रिटन सोर्स भी मिलते हैं और एविडेंस भी मिलते हैं, इनके बेस पर जो इतिहास लिखते हैं उसे ऐतिहास काल के तौर पर कहते हैं। जैसे कि प्रागैतिहास काल में हम एग्जाम्पल रखना चाहें तो जैसे कैसे पहले पाषाण काल, चाहे वो पुरा पाषाण काल हो, चाहे वो मध्य पाषाण काल हो, चाहे वो नवपाषाण काल हो, ये सारे के सारे जो है प्रागैतिहास काल में आएंगे। यदि हम आद्य इतिहास में रखना चाहें तो आद्य इतिहास में कह सकते हैं कि इसको सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन को यहां पर रख सकते हैं। इसमें कहना चाहें तो हम किसको रख लें, आगे की जितने भी हैं, चाहे वो मौर्य सभ्यता हो, या फिर हम कहना चाहें आगे की गुप्ता काल हो, गुप्ता एज, या फिर राजपूत काल, ये सारे के सारे फेज जो है ये ऐतिहास काल में आते हैं।